अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू क्लासिकल शायरी के सिलसिले में हम बात कर रहे थे और इसी सिलसिले में आज हम मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, ये उर्दू अदब का एक चमकता दमकता सितारा हैं और उनके बारे में बात करेंगे। इब्राहिम के वालिद का नाम मोहम्मद रमज़ान था और वो एक गरीब सिपाही के घर पैदा हुए थे। और इब्राहिम को खाकानिए हिंद भी कहा जाता है और इनका जो है ये बहादुर शाह ज़फ़र जो मुग़ल बादशाह थे उनके उस्ताद भी थे। इन्हें जो हैं उमरा का भी उस्ताद कहा जाता है और इनके जो उस्ताद थे वो ग़ुलाम रसूल शौक़ ने उनकी तरबियत की थी और इब्तदाई तालीम उन्होंने अब्दुल रज़्ज़ाक़ के मदरसे में से हासिल की थी और शायरी में वो शाह नसीर के शागिर्द हुए। शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह के दर्स में भी बाकायदा शिरकत करते थे और मौलवी बाकिर उनके दोस्तों में थे। इसके अलावा ये है कि इन्होंने एक शहज़ादा जहांगीर जो है उसकी शादी पर एक कसीदे के हवाले से भी ये बड़ा नाम है। बहुत अच्छे कसीदे इनके पसंद किए गए थे। तो खाकानी हिंद का जो इनको जो खिताब मिला वो कम उम्री ही में इन्हें हासिल हो गया था। बहरहाल इनकी सबसे जो बड़ा मैदान है वो गज़ल ही थी। कसीदा निगारी में भी इनका बड़ा नाम था और इनमें इनको मुहावरे का शायर कहा जाता है और बड़ी महारत थी जो मुहावरे हैं उनको शायरी में इस्तेमाल करने की। तो इनके कलाम में सफाई और जो है चुस्ती तरकीब और खूबी मुहावरा ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बयान की गई हैं। इनके ज़ौक़ में के अगर हम देखें तो आम फहम इनके अशार थे। फ़ारसी, अरबी और फिर जो हिंदी के दरमियान से एक रिश्ता ये कायम हुआ था उर्दू का, और फिर जो किला मुअल्ला की जो ज़ुबानें हैं उसमें भी इनको बड़ी इनको हैसियत हासिल थी एक किस्म की। बहरहाल ज़ौक़ ने इश्क़ के जो रिवायती मज़ामीन हैं उनमें अखलाकियात के ज़ाविये पैदा किए और फिर मज़मून को जो ज़रबुल मिसल बनाने में भी नुमायाँ कामयाबी हासिल की। बहरहाल फ़िराक़ खुल्द से गंदम है सीनाए चाक अब तक, फ़िराक़ खुल्द से गंदम है सीनाए चाक अब तक, इलाही हो न वतन से कोई गरीब जुदा। रिंद खराब हाल को जाहिद न छेड़ तू, रिंद खराब हाल को जाहिद न छेड़ तू, तुझको पराई क्या पड़ी अपनी नबेड़ तू। ऐ ज़ौक़ तकल्लुफ़ में है तकलीफ़ सरासर, ऐ ज़ौक़ तकल्लुफ़ में है तकलीफ़ सरासर, आराम में वो हैं जो तकल्लुफ़ नहीं करते। ज़ौक़ ने ख़याल की गहराई को और इजहार की नुदरत और एहसास की हिदा से भी मरगूब ख़ातिर बनाया है और इनका हमें अमूमी तौर पर एक एहसास पाया जाता है इनकी शायरी में। हंगामाए घर में हस्ती न पैदार का, चश्मक है बर्क़ की के तबस्सुम शरार का, दुनिया ने किसकी राह फ़ना हमें दिया है साथ, तुम भी चले चलो यूं ही जब तक चली चले, कि है रंग रंग से है रौनक चमन, ऐ ज़ौक़ इस जहाँ को है ज़ैब इख्तलाफ से। तो बड़ी इसकी ज़ौक़ की जो कहा जाता है थोड़ा सा मुबालगा आमेज़ी भी है और इसका जो है ज़ौक़ को अगर हम देखें तो इस पे गालिब ने भी इसके बारे में कहा था कि बड़ा इतराता फिरता है। तो फिर ये इसकी असल वजह ये थी कि गालिब भी जाते थे उमरा के यहाँ, लेकिन इसकी जो कदरदानी थी गालिब की निस्बत बहुत ज़्यादा थी। और ज़ौक़ का बहुत बड़ा कारनामा ये है कि उन्होंने ज़ुबान को साफ़ किया और उसको एक नई जिला दी। वो बहुत बड़े साने भी हैं और अल्फाज की नश्त और मुनासिब इस्तेमाल से कमा हक़्क़हू वो वाक़िफ़ भी थे। मुहावरात और फिर अमसालात के इस्तेमाल में वो अपना जवाब नहीं रखते थे। अल्फाज का बारमहल इस्तेमाल, फ़न अरूज से वाक़फ़ियत, मूसीक़ियत कलाम, ज़ोर तख़य्युल, बुलंदी मज़ामीन, ये सब चीज़ें हमें ज़ौक़ के यहाँ मिलती है।
इनकी यहाँ तशबीहात और इस्तारे और बड़े मुनासिब जगहों पे हमें वो नज़र आते हैं। और फिर जो दूसरे सनाए हैं वो भी बड़ी खूबसूरती से इन्होंने इस्तेमाल किए, जिससे इनके जो शहरी हुस्न है वो दुबाला हो जाता है। इनके जो कलाम से ये मालूम नहीं होता कि शायर अपनी काबिलियत और इल्म फ़ज़ल का ज़बरदस्ती इज़हार करना चाहता है। कलाम में रहमानी भी है, तरन्नुम भी है। और फिर इनके यहाँ जो उस्तादों का जो रंग है वो भी हमें खूब नज़र आया। बजा कहे जिसे आलम उसे बजा समझो, ज़ुबान खल को निकारा खुदा समझो। जाहिद शराब पीने से काफिर हुआ हूँ मैं क्यों, क्या 1.5 चुल्लू पानी से ईमान बह गया। हम आप जल बुझे मगर दिल की आग को सीने में हमने ज़ौक़ न पाया बुझा हुआ। तो इब्राहिम ज़ौक़ उर्दू शायरी में इनका बड़ा नाम है और बहुत बड़ा हिस्सा है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।